हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज इमरान फुरकानी, पब्लिक स्पीकिंग एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके अंदर जो कैमरे का डर है वो कैसे आप उसे निकाल सकते हैं। आप जब कैमरे पर स्पीच देते हैं, आप कोई वीडियो तैयार करते हैं, एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा कि एक वीडियो बना करके भेजिए, लेकिन आपने कैमरे को खोला और खोलने के बाद जैसे ही आप स्पीच को देना शुरू करते हैं आप भूल जाते हैं। आपने कैमरे को बंद किया, फिर से कैमरे को लगाया और उसके बाद फिर जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया फिर आप भूल गए। ये क्यों होता है? आज दोस्तों ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपने कैमरे को खोला और आपने अपनी वीडियो को बनाना शुरू किया, लेकिन डर और घबराहट का ये आलम होता है, ये सिचुएशन होती है कि आप बस एक आध मिनट ही बोल पाते हैं कि जल्दी से कैमरे को बंद कर देते हैं। फिर आप देखते हैं ओहो। अब दोस्तों आप कैसे वीडियो को तैयार करें ताकि आपको डर ना लगे, वही चीज़ आज हम सिखाने वाले हैं। दोस्तों आज के इस ज़माने में, आज के इस दौर में आपको लग सकता है कि वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में 2025-30 तक एक इंसान के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज से 20 साल पहले इतना ज़्यादा वीडियो का और यूट्यूब इन चीज़ों का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, चलता नहीं था। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में आप देख लीजिए, तकरीबन 80% इंडिया का इंसान दोस्तों यूट्यूब, फेसबुक और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके वीडियो को पसंद करें, लोग आपके वीडियो को देखें, लोगों को अच्छा लगे, लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप भी चाहते हैं मान सम्मान, इज्जत, और आपके पास जो एजुकेशन है, जो आपने सीखा है, वो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन काम करेंगे, ऑफलाइन लोगों को एजुकेट करेंगे, तो दोस्तों आप सिर्फ अपने एरिया तक के सीमित रह जाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन आएंगे, इंटरनेट पर आएंगे, तो दोस्तों आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये पावर है इंटरनेट का, ये पावर है टेक्नोलॉजी का। करोड़ों लोगों तक आप अपने घर पर बैठकर दोस्तों बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक के इंडिया से बाहर के लोगों तक भी अपना एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के थ्रू, वीडियो के जरिए और ऑनलाइन के थ्रू, यानी कि कैमरे पर बोल करके, वेबिनार करके, जूम पर बोल करके दोस्तों आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। तो दोस्तों आपको कैमरे पर बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, और इसे उतना ही ज़रूरी है सीखना भी, क्योंकि दोस्तों बगैर सीखे कोई काम अच्छे से नहीं होते हैं। इसलिए आपको कैमरे पर बोलना पहले सीखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं टिप्स। पहली चीज़ ये है कि जिस भी कंटेंट पर आपको बोलना है उसकी एक पूरी दोस्तों आप उसे लिखें, रजिस्टर में 2-3 पेज उसके तैयार करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, उसको रटें, याद करें। उसके बाद फिर उसमें से कुछ चीज़ें छांट के निकाल दें, कुछ चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ें आप निकाल करके दूसरे पेज में तैयार करें। उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करें बार 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 बार। उसके बाद जब वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो एक बार पहले आप शीशे के सामने, यानी कि मिरर के सामने आप अपनी स्पीच को डिलीवर करें। अकेले रूम पर खड़े होकर आप अपनी स्पीच को डिलीवर करें। एक बार में जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हो सकता है कैमरे पर जब आप बोलना शुरू करेंगे फिर से आप भूल जाएं, फिर से आपको डर लगे। दोस्तों डर के बारे में अब हम आपको बताना चाहेंगे। एक इंसान को डर है तभी वो आग में पैर नहीं रखता है, एक इंसान को डर है तभी वो ऊंची बिल्डिंग से नहीं कूदता है। डर अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों वो जब ओवर होता है, एग्जाम्पल इंसान पेट में खाना खाता है, जितनी भूख होगी उतना खाएगा, अगर वो ओवर खाएगा तो उसका पेट खराब होगा।
डर अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो डर ओवर हो जाता है और वो डर आपको स्टेज पर बोलने से डराता है या आपको कैमरे पर बोलने से डराता है या आपको वीडियो बनाने से डराता है, तो ये डर नुकसानदेह है। इस डर को आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों ये डर कुछ और नहीं, ये सिर्फ आपके मन का बनाया हुआ एक डर है, एक भ्रमजाल है जिसे आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है। ये एक लेयर चढ़ गई है आपके दिमाग में। उस लेयर को धीरे धीरे साफ कीजिए, यानी प्रैक्टिस कीजिए बार 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 बार, और इमेजिनेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए कि यस मैं स्पीच दे सकता हूं। अगर लाखों लोग YouTube अपना चैनल बना सकते हैं और अपने फेस को दिखा करके YouTube वीडियो बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। ये अफर्मेशन आपको करनी है। फिर भी आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि तू वीडियो बनाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। दोस्तों लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए। जब आप एक दो वीडियो बनाएंगे ना, तो बहुत से दोस्त कहेंगे अबे तुम वीडियो बना दो, तुम ये वो। दोस्तों आपको किसी से नहीं डरना है, आपको लगातार अपने वीडियोस को तैयार करना है, लगातार अपने कंटेंट पे फोकस करना है, लगातार आपको प्रैक्टिस 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 करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आएगा कि आपकी स्पीच में भी जान पैदा हो जाएगी, आपके बोलने के तरीके में भी जान पैदा हो जाएगी, आपकी जुबान पे भी धार लग जाएगा। जब आप स्पीच देंगे लोगों के दिलों तक उतरेगी। दोस्तों आपके पास एजुकेशन बहुत है, लेकिन अगर करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो दोस्तों आपको इंटरनेट का जरिया आपके पास बहुत ही पावरफुल है। आप इसका फायदा लीजिए, इसका फायदा उठाइए। लेकिन दोस्तों आपको कैमरे पर बोलना एंड जूम पर वेबिनार में बोलना आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। एंड दोस्तों फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।